वी हैव अ वेरी डायनामिक पर्सनालिटी विद अस जिन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा 2 बार अवार्ड भी मिल चुका है। सर प्लीज़ टेल अस मोर अबाउट योर जर्नी और आपने इनोवेशन को इतना बढ़ाया क्यों, वो क्या फर्स्ट थॉट था आपका? जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे ये चांस देने के लिए और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। और इनोवेशन को लेके हमेशा मैं इसलिए भी बहुत एक्टिव रहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि क्लासरूम में एज ए स्टूडेंट जो चीज़ें मैंने मिस की हैं कन्वेंशनल टीचिंग मेथड से, वो मेरे स्टूडेंट ना मिस करें। और इसके लिए मुझे लगता है कि जो टीचिंग है वो एक वन वे प्रोसेस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ए टू वे प्रोसेस जहाँ पे स्टूडेंट्स का भी इक्वली कंट्रीब्यूशन हो, जिस तरह से एक टीचर का होता है। तो वो अपना सबको अपना अपना लर्निंग कर्व, लर्निंग स्टाइल पहचानने का हक है। अगर मेरे स्टूडेंट अपना अपना लर्निंग स्टाइल पहचान जाते हैं तो एक अच्छे लर्नर तो बनेंगे ही, सबसे बड़ी बात है वो एकेडमिकली के साथ साथ दे विल ऑल्सो सक्सीड इन द मार्केट एज एन एम्प्लॉयबल यूथ। सर, आप हमें आम बोलचाल की भाषा में समझा सकते हैं कि आप एक्चुअल में ये इनोवेशन को कैसे बढ़ा रहे हैं, या कौन सी ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें जो कर रहे हैं जी जो एक बच्चे को आगे चलकर एम्प्लॉयमेंट देगा? जी मेरी जो मेथडोलॉजी है वो दो मेथडोलॉजीज़ पे मैं काम करता हूँ लगातार। एक फ्लिप्ड लर्निंग है और एक ब्लेंडेड लर्निंग है। फ्लिप्ड लर्निंग में कन्वेंशनल से थोड़ा उल्टा होता है कि आप अपने स्टूडेंट्स को टॉपिक देते हो, वो उसकी तैयारी करते हैं, रिसर्च के साथ वो क्लासरूम में आते हैं, फिर वो अपनी फाइंडिंग्स और जो भी उन्होंने सीखा है उसे शेयर करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं एक्टिविटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स में। और जो टीचर है उसका रोल सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटेटर का रह जाता है। अगर कहीं भी गैप्स आ रहे हैं लर्निंग में वो उसको फिल करता है। लेकिन ये करते समय स्टूडेंट कम्युनिकेट करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, कंटेंट क्यूरेट करते हैं, और इसके अलावा जो भी नेसेसरी 21st सेंचुरी स्किल्स की हम बात करते हैं वो इस प्रोसेस में ही उनकी जो है उनके अंदर इम्बाइब हो जाती है। सर, एक इनोवेटर होने के लिए, एक क्रिएटर होने के लिए सवाल पूछना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं अपने पेरेंट्स को कि ये बताइए, बट कहीं ना कहीं आज के मॉडर्न पेरेंट्स जो हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, या उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है अपने बच्चों को समय देने के लिए। तो इस पर आप क्या बोलेंगे कि पेरेंट्स कैसे पुश करें अपने बच्चों को? आई थिंक स्टूडेंट्स आजकल डिजिटल मीडिया के साथ बहुत कनेक्टेड हैं, इस वजह से इनक्विजिटिव होना एक अच्छी बात है। और जो आने वाले टाइम में जो जितना ज़्यादा इनक्विजिटिव माइंड है वही आगे इनोवेटिव और क्रिएटिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें जो कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगी, लेकिन एक क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ है जो नहीं हो पाएगी कंप्यूटराइज्ड। मतलब एआई उस पर कोशिश कर रही है, तो इसलिए स्टूडेंट्स या अपने बच्चों की बात सुनना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक छोटा सा कोट है जो मतलब मैंने भी सुना और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और मैं उसे अपनाने की भी कोशिश करता हूँ। वो ये है कि स्टूडेंट डोंट केयर हाउ मच यू नो, दे until they know how much you care। अभी चैट जीपीटी का बहुत चला हुआ है चलन, तो उस पर आपकी क्या राय है? और कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बच्चे की सोचने की जो क्षमता होती है उसको क्या हैम्पर करेगी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपकी बात कहीं काफ़ी हद तक सही भी है, सोचने की क्षमता को हैम्पर करेगी, लेकिन मैं इससे कुछ हद तक सहमत भी नहीं हूँ, क्योंकि अब स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि जो काम मैनुअली किया जा सकता है बहुत सारे एफर्ट के साथ, एक टेक्नोलॉजी टूल ऐसा भी है जो बहुत छोटे से एफर्ट से वो काम कर देता है। लेकिन उसे ये पता होना, अगर उसे अपनी लर्निंग कर्व का पता है कि ही विल यूज़ इट एज ए टूल, राइट। अब एक गन चलाने की नॉलेज होना अलग बात है, लेकिन गन को चला के किसी का नुकसान करना एक अलग बात है। उसी तरह है टेक्नोलॉजी एक टूल है, अगर ये स्टूडेंट को पता लगता है, लेकिन उसे ये भी पता लगता है कि इसका एक लिमिटेड यूज़ मुझे करना है, इसके अलावा मुझे अदर स्किल्स भी सीखनी है, कम्युनिकेशन भी सीखना है, क्रिटिकल थिंकिंग भी सीखना है, तो वो उस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा। हमें उसे नॉलेज देनी है कि इस टूल को कितना यूज़ करना आपके लिए सही है, और अगर आप इसके गुलाम हो जाएंगे फिर ये आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगा। आपका कैसा रिलेशन है अपने स्टूडेंट्स के साथ? इज इट मोर लाइक वायरस और रैंचो के जैसे, या तारे ज़मीन पर जो आमिर खान का था? मतलब है तो काफ़ी
फ्रेंडली ही। और हम लोग सिर्फ क्लासरूम में टीचिंग ही नहीं करते हैं, बहुत से कॉमन टॉपिक्स और कॉमन उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करते हैं, और काफ़ी पर्सनल भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक डिस्टेंस मेंटेन करके भी रखते हैं। तो एक ब्लेंडेड रिलेशन है, बट नॉट लाइक अ कन्वेंशनल रिलेशन ऑफ अ टीचर एंड स्टूडेंट, इट्स क्वाइट फ्रेंडली देयर।